बढ़िया भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई साहब, आज हम लोग है ना एक ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं जिसके लिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको उस गेम का नाम और उस गेम के सब कुछ अंदर के ग्राफिक वगैरह सब चीज़ें पता होंगी। तो भाई साहब सही समझा, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। तो भाई साहब, आज की जो वीडियो है कोई हॉरर कोई एक्शन वीडियो नहीं होने वाली है, बस इस गेम के ऊपर होने वाली है भाई। और हमारे पास यहाँ पे अभी एक चैलेंज भी है इस गेम को लेके। तो भाई साहब, हमारे पास ये चैलेंज है कि वहाँ पे आप कुछ गाड़ियाँ खड़ी देख रहे होंगे जो कि हमारी मेड इन इंडिया गाड़ी, मतलब इंडियन गाड़ियाँ ही हैं ये सारी, बस वो लास्ट वाली को छोड़ के। भाई तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है फॉर्च्यूनर, उसके बाद भाई महिंद्रा की थार, उसके बाद स्कॉर्पियो क्लासिक, फिर स्कॉर्पियो S11, उसके बाद भाई मस्टैंग। तो भाई साहब, ये जो आगे की चार गाड़ियाँ हैं ना, ये ज़रूर इंडियन है, लेकिन ये पता नहीं मैंने क्यों रखी है, मुझे भी नहीं पता। तो भाई साहब, चैलेंज कुछ ऐसा है ना कि ये जो कारें हैं इनको भाई हमको हमारे सिटी की पूरी जो सबसे ऊंची वाली जो बिल्डिंग है ना उस पे से ले जाके और भाई कुदानी है बस। इन पांचों गाड़ियों में से भाई जो गाड़ी बचती है, अच्छा मतलब अच्छे से चल रही है और उसमें कोई धुआं नहीं निकल रहा है ना ज़्यादा जिसमें डैमेज हुआ है, जिस गाड़ी में मतलब सबसे कम जो डैमेज हुए होगी जिस गाड़ी में, वही गाड़ी हमारी इस चैलेंज की विनर होगी। तो भाई साहब, ये तो जो गाड़ियाँ हैं ये तो मैंने शोपीस के हिसाब से लगाई हुई हैं, इनको तो अभी मैं फोड़ दूंगा। और ये सब स्पॉन करेंगे भाई हम सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग में जाके। तो भाई सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग में कोई यहाँ से तो वो पीछे वाली ही दिख रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट जाने के लिए हम लोगों को ये गाड़ियाँ हम लोग अगर फोड़ भी दे तो एक गाड़ी हमारे पास बची रहनी चाहिए, जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर बच गई। सब हम लोग बच नहीं पाए थे, हम लोग मर चुके थे एक्चुअली में। और यहाँ पर मेरे पास एक डिफेंडर है, तो भाई ये डिफेंडर लेके है ना हम लोग सबसे पहले चलेंगे एयरपोर्ट पे चलेंगे भाई। एयरपोर्ट से जो है जो प्राइवेट सबसे अच्छा वाला जो प्लेन है ना वो लेके हम लोग चलेंगे ऊपर। हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, हेलीकॉप्टर लेके चल सकते हैं हम लोग, प्लेन क्या है एक्चुअली इतना ऊपर जाएगा नहीं। हेलीकॉप्टर हमको वहाँ पे स्पॉन करना ही पड़ेगा भाई। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। ये हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दूर भी नहीं था एक्चुअली, एयरपोर्ट भी पास में ही था भाई। तो ये हम यहाँ पे आ चुके हैं भाई साहब। और ये भाई हम लोगों ने एंटर कर लिया है, ये हम भाई सब एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं भाई साहब। तो एयरपोर्ट पहुंचते ही हम लोग देखते हैं कि हमारे फ्रैंकलिन का एक, अरे भाई बच गए, नहीं भाई फिर गिर गए यार। तो भाई यहाँ पर हमारे जो फ्रैंकलिन का है एक प्यारा सा जो है यहाँ पे एक, मतलब इसके, हाँ एरोप्लेन ही कहेंगे, छोटा सा एक एयरक्राफ्ट है यहाँ पे खड़ा हुआ है। लेकिन भाई हम इससे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे जाएंगे ना तो ये सबसे पहले तो इतना ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। और जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना वो मेरे को वो वाली ही लग रही है, वहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से। वो वाली जो है सबसे ऊंची बिल्डिंग है भाई, उस पर हम लोगों को जाना है। उधर से अपने को सारी गाड़ियाँ एक बार जंप करानी है। तो भाई उसके लिए है ना हम लोगों को चीट कोड लगाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर का। तो हेलीकॉप्टर का चीट कोड होता है 8000। तो भाई साहब वो हम सर्च करेंगे तो एक हेलीकॉप्टर हमारे पास आ जाएगा। और इसके अलावा एक और होता है 8001। तो भाई इसको सर्च करेंगे तो एक पुलिस हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा। और इसके अलावा एक और होता है, वो मैं भूल चुका हूँ एक्चुअली में, अभी इस टाइम में कोई याद नहीं आ रहा है। तो भाई ये वाला जो हेलीकॉप्टर होता है ना ये बहुत ही सिंपल हेलीकॉप्टर है एक्चुअली में। ये क्या है, ज़्यादा ऊपर उड़ेगा भी नहीं, उड़ तो जाएगा लेकिन भाई देखने में भी सिंपल है और थोड़ा सा सादा सा है। और भाई हम लोग जिसमें जाने वाले हैं वो हेलीकॉप्टर है, ये भाई पुलिस हेलीकॉप्टर है। इसको उड़ाने में भी भाई सब मज़ा आने वाला है और इसको चलाएंगे भी भाई साहब हम। और सबसे ऊपर पहुंच के भाई, ये आराम से भाई हेलीकॉप्टर है, सबसे ऊपर पहुंच के भाई साहब हम लोग जाएंगे अपनी सारी गाड़ियों को स्पॉन करेंगे। स्पॉन करने के बाद भाई सारी गाड़ियों को एक बार कुदा के वहाँ से हम लोग रिव्यू लेंगे एक्चुअली में सारी गाड़ियों का, कैसे सारी गाड़ियाँ मतलब अच्छी चल रही हैं कि नहीं भाई साहब। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना हेलीकॉप्टर उड़ा लिया है। और जो मेरे को यहाँ से सबसे ऊंची बिल्डिंग दिख रही थी, हम लोग वहाँ के साइड पहुँचने ही वाले हैं। और जब तक पहुंच रहे तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। बहुत ही मेहनत से हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं क्योंकि, तो भाई सब ये हम लोग यहाँ पे सेफली पहुंच चुके हैं। और भाई ये हमने हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड, हम लोग यहाँ पर भाई उतर चुके हैं सेफली। तो भाई अब हेलीकॉप्टर जो है चलता ही रहेगा, उसको बंद नहीं करना है। करना चाहे तो कर सकते हैं। तो भाई साहब फटाफट से स्पॉन कर लेते हैं हमारी सारी गाड़ियों को। सारी गाड़ियों में से भाई सबसे पहले हम लोगों को स्पॉन करना रहेगा हमारी प्यारी फॉर्च्यूनर को। तो अरे वन कहाँ चीट प्रोसेस हो गया भाई। तो सबसे पहले 1000 में हमारी फॉर्च्यूनर आ जाएगी। तो भाई साहब फॉर्च्यूनर को हम लोग यहाँ पे स्पॉन कर लेते हैं। भाई फॉर्च्यूनर को सबसे पहले हम लोग खुदा के एक बार चेक करेंगे कि फॉर्च्यूनर जो है वो सही है कि नहीं चलाने के मायने में, मतलब गेम के लिए मैं रिव्यू दे रहा हूँ, ये रियल लाइफ से कोई इससे वो नहीं है।
भाई इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक प्लेन जगह देखनी पड़ेगी नीचे ज़मीन पे, कौन सी हम लोगों को किस साइड मिलेगी। तो देखो यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो एक भाई भयंकर बिल्डिंग है बड़ी सी। और भाई यहाँ पर अगर हम, ओ भाई गिरना नहीं है, बड़ी मुश्किल से ऊपर आ पाए भाई। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी एक छोटी मोटी बिल्डिंग दिख रही हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं भाई तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन एरिया है। लेकिन भाई उस साइड अगर हम देखें तो उस साइड मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया हो सकता है, क्योंकि उस साइड बिल्डिंग्स ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं गलत था भाई, यहाँ पर भी ज़्यादा कोई प्लेन एरिया यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो भाई हम एक काम करते हैं, जिस साइड फॉर्च्यूनर की डायरेक्शन है, जिस साइड वो खड़ी हुई है उसी साइड फॉर्च्यूनर को कुदा देंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम लोगों को जाना है फॉर्च्यूनर को पीछे लेके सीधा थ्रोटल घुमा देंगे, फुल स्पीड में थ्रोटल मार के और आगे साइड फेंकेंगे और चेक करेंगे कि भाई जो हमारी फॉर्च्यूनर है, तो भाई साहब हमारी फॉर्च्यूनर की जो डायरेक्शन थी ना वो कुछ इस साइड में थी, मैंने इस साइड गलती से घुमा ली। तो इसको जो है ना इस साइड घुमा के और पीछे करके भाई फुल थ्रोटल में हम लोग जो है छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं भाई कि हमारी फॉर्च्यूनर में कहाँ कहाँ से नुकसान आता है, क्या क्या नुकसान यहाँ पे आता है भाई साहब। तो ये हम लोग एकदम भाई बैक पे चले जाते हैं, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस गिरे ना भाई, गिर जाएंगे ना तो फिर दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा। तो भाई साहब ये हम लोग यहाँ पर जो है आ चुके हैं और बिल्कुल हमारी पीछे ही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं फॉर्च्यूनर बिल्कुल जो ईंट है ना, जो यहाँ पे जो ब्रेक लगी होगी उसके ऊपर ही खड़ी हुई है भाई। तो जल्दी से यहाँ से फुल थ्रोटल मारते हैं भाई। और जल्दी स्पीड तो ये गाड़ी नहीं पकड़ती है लेकिन चलती बहुत बिंदास है और इसमें पावर भी बहुत है भाई, सुना है भाई। अच्छा बच गए हैं भाई हम यहाँ पे, मेरे को लगा कि इस बिल्डिंग से हम लोग टकरा जाते और भाई हमारी गाड़ी गिर गई। और भाई इसमें ब्लैक कलर का जो है धुआं निकला है, हम लोगों को ये बात याद रखनी, नोट करना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई इसका बोनट जो है खुल गया है, कांच जो है टूट गया है। और भाई इसमें नुकसान तो ज़्यादा नहीं आया है लेकिन ये अपने आप ही भाग रही है भाई। मैं लिटरली इसमें कुछ भी नहीं दबा रहा हूँ, वो अपने आप ही चल रही है। तो भाई फॉर्च्यूनर को हम लोग देंगे 10 में से 6 स्टार्स इस गेम के लिए, क्योंकि भाई फॉर्च्यूनर का एक तो कांच टूट गया है और बोनट जो है गिर गया है और सबसे बड़ी बात वो अपने आप ही चल रही है भाई। तो फटाफट से हेलीकॉप्टर मंगा लेते हैं और ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के जो है हमारी अगली गाड़ी जो कि होने वाली है थार, उसको हम लोग उड़ा के उसको जो है वहाँ से कूदा के हम लोग देखेंगे और चेक करेंगे भाई कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो भाई साहब यहाँ पे हम लोग वापस से ऊपर आ गए हैं हमारा हेलीकॉप्टर लेके। ये वाला तो नॉर्मल हेलीकॉप्टर ही था, ये एक्चुअली में पुलिस हेलीकॉप्टर नहीं था। तो भाई साहब जो है फॉर्च्यूनर को हम लोगों ने यहाँ से कुदाया था, यहाँ से नहीं वहाँ से कहीं से तो कुदाया था। और थार को भाई साहब हम लोग यहाँ से कुदाने वाले हैं, थोड़ा सा साइड में से कुदाएंगे ताकि एकदम सेफली वो कूद जाए और उसको किसी भी बिल्डिंग से उसकी कोई टक्कर ना हो। तो भाई साहब जल्दी जल्दी हम लोग जो है थार को मंगवा लेते हैं। ये हमारे भाई साहब थार आ गई है, रेड कलर में बहुत ही अच्छी लग रही है और थोड़ी सी भाई मॉडिफाइड भी है। इसको एक बार और कुदा के देखते हैं भाई कि जो है इस गाड़ी में क्या क्या डैमेजेस आते हैं और क्या ये गाड़ी इतनी ऊपर से कूदने के बाद भी सही से चलेगी या फिर नहीं चलेगी भाई साहब। तो जल्दी से यहाँ पे हम लोगों ने पूरा इसको बैक कर लिया है और थोड़ा सा बैक बाकी है, वो भी हम लोग इसको कर लेंगे। मैं पूरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि भाई मान लो थोड़ा बहुत पीछे भी हो जाए तो ये गिर ना जाए था। तो भाई साहब यहाँ से हम लोगों को जस्ट थ्रोटल मार के सीधा आगे जाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीधे से थ्रोटल मार दिया है और हम लोग आगे जा रहे हैं भाई साहब। आगे जाने के बाद यहाँ पे बदकिस्मती से एक हमको बिल्डिंग मिल चुकी है और लेकिन थार मेरी शायद उससे नहीं टकराएगी। और भाई यहाँ पर हम लोगों के भाई थार भी सेफली लैंड हो चुकी है और इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है जो फॉर्च्यूनर में आ रही थी, ये अपने आप ही आगे पीछे भाग रही है भाई। भाई साहब यहाँ पे थार में कोई ज़्यादा डैमेज नहीं आया है, बस साइड वाला एक गेट टूट चुका है और यहाँ पर भाई इसका कांच वहाँ सब सुरक्षित हैं और इसके टायर्स वगैरह भी ठीक है ना, इसमें से कोई धुआं निकला है। तो भाई थार को हम लोग देंगे 10 में से 8 पॉइंट। तो भाई साहब 10 में से 8 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने थार को दे दिए हैं। अब हम दोबारा ऊपर चलते हैं। हमारे ऊपर चलने के बाद स्कॉर्पियो क्लासिक जो है उसको हम लोग ऊपर से जो है जंप करा कर देखेंगे और देखेंगे कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो फाइनली भाई साहब हम लोग वापस से ऊपर आ गए हैं और अब हम लोग सीधे सीधे स्पॉन कर लेते हैं हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक को, जिसका चीट कोड है 333। तो भाई साहब यहाँ पे हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक स्पॉन हो चुकी है और फटाफट से इस पर बैठ लेते हैं। और इसकी जो गाड़ी की डायरेक्शन है हम लोगों को इस साइड में कहीं पे तो खुदानी है उसको। और भाई साहब इसके लिए हम लोगों को फुल थ्रोटल मार के पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाने के लिए भी भाई सावधानी से हमको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सब पीछे अगर हम लोग ज़्यादा चले गए तो फिर सीधा नीचे ही जाएंगे। यहाँ पे भाई मैंने सेफली लैंड करा दिया है और इस बार मैं ज़्यादा पीछे नहीं करूँगा हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक को। तो फटाफट से पहले तो स्कॉर्पियो क्लासिक को भाई साहब हम यहाँ मंगा लेते हैं और हमारी देखिए स्कॉर्पियो क्लासिक यहाँ पे आ भी चुकी है।
और भाई साहब अब हम लोग यहाँ पे गेट लगाते हैं, गेट लगा के चलते हैं भाई फिर फटाफट से पीछे साइड। और भाई साहब पीछे साइड जाने के बाद हम लोग पूरा पीछे हो चुके हैं भाई, ज़्यादा पीछे नहीं, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा भाई। यहाँ से हम लोग फुल थ्रोटल मार के जाएंगे आगे और चेक करेंगे कि भाई इस गाड़ी में क्या क्या टूटेगा, क्या क्या सही रहेगा। तो भाई साहब जल्दी से चलते हैं। फुल थ्रोटल हम लोगों ने यहाँ पे मार लिया है। अब बस कोई बिल्डिंग ना मिल जाए, सबसे आगे मेरे को बिल्डिंग मिल गई। कोई बात नहीं भाई, इस बिल्डिंग से भी थ्रोटल मार के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कि हमारी थार में क्या क्या दिक्कत होएगी अगर ये थार गिरती है। तो भाई साहब ये देखो, पहली दिक्कत तो ये कि थार अपने आप ही आगे बढ़ रही है भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ। और भाई साहब ये हमने हमारी थार रोक ली है। अब इसका फटाफट से डैमेज चेक करते हैं। देखो डैमेज ही डैमेज है भाई, गाड़ी में पूरे गेट्स जो हैं इसके एक साथ निकल गए हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के भाई साहब। और ये है कि बस बोनट की जो ये जो गेट है, बोनट का जो डोर है ये नहीं निकला है और पीछे डिग्गी का डोर नहीं निकला है, और बस शायद कांच वगैरह भी मेरे ख्याल से टूट ही गया है पूरा। नहीं भाई साहब कांच भी इसका सही है, बस इसमें मेजर प्रॉब्लम यही है भाई कि ये जो है चारों डोर इसके यहाँ पे निकल चुके हैं भाई साहब। तो हम लोग चलते हैं भाई साहब वापस से ऊपर और हमारी स्कॉर्पियो S11 को जो है भाई साहब वहाँ से कूदा के देखेंगे, जंप करा के देखेंगे और देखेंगे कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो भाई साहब हम लोग फाइनली वापस से हेलीकॉप्टर लेके ऊपर आ चुके हैं। अब हम लोग हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक को जो है स्पॉन करेंगे, जिसका कि चीट कोड है 444। तो भाई साहब हमारी यहाँ पे स्कॉर्पियो S11 जो है स्पॉन हो चुकी है। अब हम इसको भाई साहब यहाँ से कुदाने वाले हैं, इस वाले कोने से, क्योंकि इस वाले कोने में भाई कोई बिल्डिंग नहीं पड़ती है। और शायद हो सकता है स्कॉर्पियो जो हमारी क्लासिक थी उसमें इसलिए भी गड़बड़ हुई हो, इसलिए भी ज़्यादा उसका डैमेज हुआ हो, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे एक और बिल्डिंग जो थी वो बीच में आ चुकी थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं आएगी। और अगर नहीं भी आती तो भाई वो डायरेक्ट भी गिरती ना तो भी उसमें ये डैमेजेस तो आते, क्योंकि ये डैमेजेस इसलिए आते क्योंकि भाई साहब ये जो वो जो गाड़ी थी वो पुराने मॉडल की थी, ये जो है ये नए वाले मॉडल की गाड़ी है भाई साहब। तो देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या मतलब डैमेज देखने को मिलते हैं। यहाँ से भाई फुल थ्रोटल मारूंगा, सीधे आगे जाएगी गाड़ी। तो भाई साहब जल्दी से थ्रोटल मारता हूँ, गाड़ी जो है आगे चली गई है। और भाई साहब देखो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, एक बिल्डिंग से हमारी गाड़ी बिल्कुल टकराने वाली है, टकरा चुकी है। उसके बाद हमारी गाड़ी नीचे गिरी है भाई साहब। और ये देखो इसमें भी सेम प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, अपने आप आगे बढ़ रही है मतलब। और भाई अगर हम लोग गेट खोल के इसके जो है दिक्कतें इसमें जो फॉल्ट्स आए वो चेक करें तो फॉल्ट्स ही फॉल्ट्स हैं भाई। देखो दोनों गेट जो हैं पीछे के वो टूट चुके हैं, आगे के दोनों गेट भाई साहब खुले हुए हैं। और पीछे का जो कांच है वो भी सुरक्षित है, आगे का कांच भी सुरक्षित है। बस यही है भाई कि चारों गेट इसके भी ख़राब है, चारों गेट वो क्लासिक के भी ख़राब थे। अब भाई हमारी जो लास्ट वाली जो गाड़ी बची हुई है भाई मस्टैंग, उसको भी हम लोग भाई ऊपर जाके फटाफट से हेलीकॉप्टर से हम लोग ऊपर जाएंगे और उसको भी चेक करते हैं, उसको भी वहाँ से जंप कराएंगे और देखेंगे कि भाई उसमें भी क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं और या फिर वो कितनी सेफ़ रहती है इन सब में। तो भाई साहब हम लोग फाइनली यहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर लेकर के ऊपर आ चुके हैं भाई साहब। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे हमारा हमारी जो है भाई मस्टैंग को हम लोग जो है मंगाने वाले हैं, जिसका कि चीट कोड है 8123। बिल्कुल यही चीट कोड रहने वाला है। और भाई साहब मस्टैंग हमारी यहाँ पे आ गई है भाई, लुक में तो दमदार लग रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है देखने में। और भाई साहब इसको भी जो है हम लोग फटाफट से इसमें बैठते हैं और इसको बैक करते हैं। फिर भाई साहब अब हम लोग पीछे से इसमें फुल थ्रोटल मारेंगे तो फिर ये आगे जाएगी और फिर गिरेगी। तो इसमें चेक करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या इसमें फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं और बिल्कुल पीछे से जाएंगी भाई, बस ठीक है, इतनी ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा जाएगी तो पीछे ही हो जाएगी। पीछे गई तो भाई फिर से मेरे को गेम स्टार्ट करके यहाँ पे आना पड़ेगा। भाई साहब फटाफट से फुल थ्रॉटल मारते हैं और भाई साहब जाके देखते हैं कि क्या होने वाला है। एकदम से स्पीड तो नहीं पकड़ी है और भाई साहब यहाँ से एकदम क्लियर हम लोगों को व्यू आ रहा है, लेकिन भाई साहब मेरे को लग रहा है ये भाई साहब ये यहाँ पे गिर चुकी है। और भाई साहब लकीली वैसे तो इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप ही चल रही थी। और भाई साहब यहाँ पे जो है हम लोगों ने मस्टैंग को जो है मतलब फेंका था, वहाँ से जंप कराया था। तो भाई वैसे तो ये विदेशी कंपनी की गाड़ी है, इसके लिए तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। और गेम के उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो भाई साहब इसमें बिल्कुल भी डैमेज नहीं आया है, यहाँ पे आप सब देख ही सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पर जो है इसमें एक भी डैमेज जो है नहीं आया है। और यहाँ पर भाई साहब मतलब सही में कुछ भी डैमेज नहीं आया, एकदम नॉर्मल हो चुकी है ये गाड़ी, बिल्कुल नॉर्मली चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। एक बार एक टेस्ट ड्राइव भी ले लेते हैं इसको डिस्ट्रॉयशन के बाद, इसकी भी भाई कैसी चल रही है भाई, मतलब कहीं से कोई धुआं तो नहीं आ रहा है या फिर, क्योंकि भाई गाड़ी में इस गेम में गाड़ी में आता है धुआं। और भाई साहब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है गाड़ी चलाने में, मस्त चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो भाई साहब यहाँ पर हमारी जो विनर है
वो यही वाली मस्टैंग होने वाली है। भारत की कंपनी की नहीं है, इंडिया की कंपनी की नहीं है, लेकिन भाई ये गाड़ी सबसे सेफेस्ट रही है हमारे इस गेम में। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है फॉर्च्यूनर आती है, थर्ड नंबर पे हमारी महिंद्रा थार आती है, फोर्थ नंबर पे हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक आती नहीं स्कॉर्पियो S11 आती है, और फिफ्थ नंबर पे हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक आती है। भाई लास्ट जो है हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक रही है, क्योंकि उसके चारों डोर टूट चुके थे, कांच फूट चुका था, आप लोगों ने देखा ही होगा भाई साहब। तो यहाँ पर जो है ये गाड़ी भी हमारी, ये गाड़ी मतलब नंबर 1 पे जो है हमारी विन रही है भाई साहब। तो बहुत बढ़िया बात हुई है ये भाई साहब। हमारी यहाँ पर मस्टैंग यहाँ पर जो है पूरी तरीके से फर्स्ट विनर हो गई है भाई, पूरी तरीके से जीत चुकी है। और यहाँ पर भाई क्योंकि इसमें ज़रा सा भी डैमेज नहीं आया, आप देख ही सकते हैं भाई साहब, बहुत अच्छी तरीके से ये गाड़ी यहाँ पर जीती है। और भाई साहब सेकंड नंबर पे हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर, थर्ड नंबर पे थार आएगी, एंड फोर्थ नंबर पे हमारी स्कॉर्पियो S11 आएगी, फिफ्थ नंबर पे भाई क्लासिक आएगी। तो भाई साहब फर्स्ट नंबर पे जो ये मस्टैंग आई है भाई, इसको मतलब सेफ़ गाड़ी है ये, मैं तो ये बोलूँगा मतलब इस गेम के लिए जो है बहुत सेफ़ है। आप इसको किसी भी गाड़ी से कुदा देंगे ना, और इसको लेकिन कुछ नहीं होने वाला है भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई, चैलेंजिंग वीडियो थी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें भाई, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।